इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने बात किया पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात किया पार्टनरशिप डीड के बारे में, और अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं प्रिपेयर किया है तो हमारे बिजनेस के ऊपर, पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर कौन कौन से रूल्स क्या हैं एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने बात किया कि पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके बाद अभी हम जो आज के टॉपिक नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बीच में था कि लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करने के बारे में इसके अंदर रूल रेगुलेशन बताए हुए हैं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि यहां पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है, अगर हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बिजनेस रन कर रहे हैं तो यहां पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कल को बिजनेस को लॉस हो जाता है, फर्म को लॉस हो जाता है और फर्म की जो एसेट्स है वो सफिशिएंट नहीं है अपने पूरे डेप्ट को पे करने के लिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, पार्टनर्स उस लॉस को कवर करने के लिए पर्सनली लाइबल होंगे। मतलब कि पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो पार्टनरशिप फर्म के लॉस को या डेप्ट को चुकाने के लिए यूटिलाइज की जा सकती है, अटैच की जा सकती है। तो यहां जो पार्टनर्स के लिए रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। आप यूं कह लीजिएगा कि सारी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने से भी अगर लॉस कवर नहीं होता, इंसॉल्वेंट होने तक मतलब कि पीछा नहीं छूटेगा। लेकिन यहाँ इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक नया एक्ट लेकर आए जिसका नेम है लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं LLP 2008। देखिए जैसे इसका जो नेम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ जो बिजनेस, अगर हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी ना, वो लाइबिलिटी क्या रहेगी, यहाँ पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। और कहां तक लिमिटेड रहेगी, अप टू फंड्स इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स ने जितना फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वहां तक पार्टनर्स की क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। मान लीजिए कि कल को बिजनेस को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है और फर्म की जो एसेट्स है वो एसेट सफिशिएंट नहीं है अपने पूरे डेप्ट को चुकाने में, तो यहां क्या होगा, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जाएगी। तो यहां थोड़ा रिस्क क्या है, कम है। लेकिन इन दोनों में मेनली जो डिफरेंस है वो रिस्क फैक्टर को लेकर ही है, लाइबिलिटी को लेकर ही है कि अगर हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ हमारी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड हो जाती है। और अगर हम LLP 2008 के अकॉर्डिंग बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, जितना फंड उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हमने बात किया था नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए मिनिमम जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, मिनिमम पार्टनर्स क्या होंगे, 2 हो सकते हैं। और मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं उनके नंबर्स के बारे में हमने बात किया था कि 50 हो सकते हैं। ये बात कहां मेंशन है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। पार्टनर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 के अंदर ये बात मेंशन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, LLP 2008 के अकॉर्डिंग बिजनेस कर रहे हैं तो यहां हमारे जो मिनिमम पार्टनर्स होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो 2 होंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की हम बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या, तो देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना हमारी वॉलेंट्री है। रजिस्ट्रेशन करवाएं तो ठीक है, ना करवाएं तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम LLP 2008 के अकॉर्डिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है
सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब कि पार्टनर्स और फर्म एक ही चीज माने जाते हैं, और जो फर्म की एसेट्स है उनके ओनर जो ट्रेड माने जाते हैं वो ओनर क्या माने जाते हैं, पार्टनर्स को ही माना जाता है। लेकिन यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई होता है, मतलब पार्टनर्स और फर्म अलग अलग ट्रेड किए जाते हैं, और जो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है उन एसेट्स का जो ओनर माना जाता है वो ओनर कौन होता है, फर्म होती है, पार्टनर्स नहीं होती। तो मेनली डिफरेंस पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग और LLP 2008 के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस थे हमारे पार्टनरशिप के अंदर। तो देखिए अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ हमने, तो हमारे बिजनेस के ऊपर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा अपने आप ही। तो उसके ये टॉपिक था हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। देखिए कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन, तो उसी को हम आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाएगा। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने +1 की अकाउंटिंग जब पढ़ी थी, +1 की अकाउंटिंग के अंदर हमने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। और सोल प्रोप्राइटरशिप की जब हमने अकाउंटिंग की थी तो उस टाइम हमने क्या किया था, एक अकाउंटिंग साइकिल फॉलो किया था। क्या किया था, एक अकाउंटिंग साइकिल फॉलो किया था। और अकाउंटिंग साइकिल क्या था हमारा, सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं। लेजर से फिर हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। तो वहां जो था सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें जो नेट प्रॉफिट दे रहा था, वो नेट प्रॉफिट पर जो था वो अकेले किसी ओनर का था। तो हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में ले जाके उस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे। लेकिन अब हमें क्या करनी है, पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है। तो जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग होगी तो ये अकाउंटिंग साइकिल तो फॉलो किया ही जाएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमारी फर्म के नेट प्रॉफिट या लॉस चाहिए। अब मान लीजिए हमने इस अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिला, नेट प्रॉफिट मिला। तो उस नेट प्रॉफिट को अब किसी एक पर्सन को नहीं देना है, बल्कि 2 और मोर पर्सन के बीच में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसका नेम क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिस भी ईयर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग सपोज कीजिए 31 मार्च, और जो भी आपको ईयर दिया हुआ है उस ईयर के लिए हम अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए इसके नेचर की अगर हम बात करें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नेचर की अगर हम बात करें, तो इसका जो नेचर है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। सबसे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, तो ये क्या है, नॉमिनल नेचर का एक अकाउंट है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए ये शुरू जो हमारा होगा P&L के बाद में ओपन होगा, तो P&L का जो बैलेंस था वहां से हम इसको शुरू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस हमें गिवन है उसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें से पार्टनर्स को जो कुछ भी देना है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, या किसी पार्टनर को क्या देना है, हमने सैलरी देना है, किसी पार्टनर को क्या करना है, कमीशन पे करना है, किसी पार्टनर को बोनस देना है। तो पार्टनर्स को जो कुछ भी फर्म ने देना है वो सब कुछ डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और पार्टनर से जो कुछ भी चार्ज करना है, जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स को फर्म को पार्टनर से चार्ज करना है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद में इनके बैलेंस करेंगे। सपोज कीजिए कि क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो ज्यादा आ रहा है, तो ये टोटल हम दोनों साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद में क्या होगा, इस टोटल में से ये सब कुछ माइनस करके हम यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ये जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइजेबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, डिवाइजेबल प्रॉफिट। और ये जो डिवाइजेबल प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में उनकी जो एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद में देखिए हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 2 से लेकर 50 तक के हो सकते हैं। तो हमें पार्टनर्स की कैपिटल का रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, हमें पार्टनर्स की कैपिटल का रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। और पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे पास मेथड्स की अगर हम बात करें, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल का रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो दो मेथड है मेनली। एक तो क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और एक हमारे पास जो मेथड होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग जब हम पार्टनर्स के कैपिटल के रिकॉर्ड रखेंगे तो क्या होगा, हमें एक ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा पार्टनर्स की कैपिटल का रिकॉर्ड रखने के लिए। वो अकाउंट होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जब हम पार्टनर्स की कैपिटल का रिकॉर्ड करेंगे तो हमें दो अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे कैपिटल का रिकॉर्ड रखने के लिए। एक तो हमारा क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हमारा जो होगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि पार्टनर्स ने बिजनेस के स्टार्टिंग में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उस कैपिटल को क्या किया जा सकता है, उस कैपिटल को चेंज किया जा सकता है। वो कैपिटल अल्टर हो सकता है, मतलब कि उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। तो कैपिटल का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें एक ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नेम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होगा कि मान लीजिए पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसको चेंज नहीं कर सकते हम, और अगर कैपिटल को चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल का रिकॉर्ड रखने के लिए दो अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। एक हमारा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ मेनी अकाउंट्स आर ओपन इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, गिव नेम। तो देखिए आपको यहां बताना है कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, टू अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हम क्या करते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट देख रहे हैं, किसका फॉर्मेट देख रहे हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो देखिए हमें अकाउंट ओपन करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सपोज कीजिए कि हमारे पास टू पार्टनर्स हैं। सबसे पहला जो हमारा एक कॉलम होगा डेट का, उसके बाद में पार्टिकुलर्स, यहां पार्टनर्स के कॉलम जितने भी पार्टनर्स हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास टू पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। उसके बाद में क्या होगा, एक और कॉलम क्रेडिट साइड में होगा हमारा क्या, डेट का। फिर यहां हमारे पार्टिकुलर्स, और उसके बाद में एक्स और वाई, ये हमारे पार्टनर्स के कॉलम है। ये जो हमारी साइड है लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है कैपिटल अकाउंट की, और राइट हैंड साइड है वो क्या है, हमारी क्रेडिट साइड है। तो अब देखिए कैपिटल अकाउंट कहां से शुरू होगा, तो स्टार्टिंग में बिजनेस अगर मान लीजिए उन्होंने इसी ईयर में फर्स्ट अप्रैल को मान लीजिए इसी ईयर में इन्होंने क्या किया, बिजनेस शुरू किया है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया था, कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, तो वो कैपिटल यहां हम लेकर आएंगे बाय बैंक अकाउंट। और अगर मान लीजिए बिजनेस पुराना चला आ रहा है तो पिछले ईयर इनका जो कैपिटल अकाउंट बना था उस कैपिटल अकाउंट से कुछ बैलेंस ट्रांसफर होकर यहाँ आए होंगे, कैरी डाउन किया होगा वहां, तो वो बैलेंस हम क्या कर देंगे, ब्रो डाउन कर देंगे। उसके बाद में ईयर के एंड में 31 मार्च को पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से जो कुछ भी मिलेगा, देखिए क्या होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल का ना क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट ही किया जाएगा। और अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो देखिए फर्म से पार्टनर को जो कुछ भी मिलेगा वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जब पार्टनर्स के कैपिटल इंक्रीज होंगे, क्रेडिट वाला कोई भी आइटम अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको क्रेडिट ही किया जाता है। जहां क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर को सैलरी मिलना है या फिर कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी पार्टनर को मान लीजिए कमीशन मिलना है तो बाय कमीशन
इसके बाद में मान लीजिए किसी पार्टनर को बोनस मिलना है तो बाय बोनस। उसके बाद में प्रॉफिट में से जितना शेयर मिलेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स को फर्म से जो कुछ भी मिलेगा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और पार्टनर से फर्म ने जो कुछ भी चार्ज करना है ईयर के एंड में वो क्या किया जाएगा, डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। जैसे पार्टनर्स जो ड्राइंग करके गए थे वो पार्टनर से फर्म चार्ज करेगी। तो देखिए जब फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी तो उनके कैपिटल से चार्ज किया जाएगा, और कैपिटल से जब कोई भी अमाउंट चार्ज होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। और अगर क्रेडिट वाली कोई भी आइटम रिड्यूस हो जाती है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में एक इंटरेस्ट इस ड्राइंग पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये दो चीजें पार्टनर से आमतौर पर फर्म क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, वो डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, हमें कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो सपोज की क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो क्रेडिट साइड के बैलेंस का टोटल करेंगे और उसको हम डेबिट में भी रिकॉर्ड कर देंगे टोटल में। और उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करके हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, कैरी डाउन कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट था किस चीज का, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें क्या करना होता है, एक ही अकाउंट ओपन करना होता है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो इसी तरीके से हमें क्या करने हैं, दो अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। एक क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या होगा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब कि कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो उस मेथड से जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम उसके फॉर्मेट की बात करेंगे। अभी कल से हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट किस तरीके से ओपन किया जाएगा उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।